तो दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, सारे पुत्र मारे गए, पौत्र मारे गए। सबसे आखिर में दुर्योधन बचा और वो सरोवर के तट पर तड़प रहा था। लेकिन दुर्योधन के प्राण नहीं छूट रहे थे। क्यों नहीं छूट रहे थे? कि उसको एक वर था, तब शरीर छूटेगा जब वह बहुत प्रसन्न होगा और बहुत दुखी होगा। उसने ये वर बहुत युक्तिपूर्वक इसलिए पाया था कि कोई इंसान या तो प्रसन्न होता है या दुखी होता है, दोनों काम तो एक साथ नहीं होते। तो उसने सोचा था कि ऐसी स्थिति कभी आएगी ही नहीं और मैं कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन ये जो उसको वर था, ये उसके लिए गले की फांसी बन गया। भगवान से विमुख होने पर कितने भी गुण हों, कितनी भी योग्यताएं हों, वो सब जी का जंजाल बन जाती हैं। और भगवान के सन्मुख होने पर श्राप भी वर बन जाते हैं। महाराज अर्जुन की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, उनके सन्मुख हैं। महाभारत युद्ध से पहले भगवान ने आज्ञा दी थी तो अर्जुन स्वर्ग लोक में इंद्र के पास दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए गए थे। लगभग 1 वर्ष वो स्वर्ग में रहे। अब अर्जुन इतने सुंदर थे कि उनको देख के स्वर्ग की अप्सरा ही मोहित हो गई और एकांत में अर्जुन को कहा कि तुम मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा कि मैं सदाचरणशील हूं, भगवान का भक्त हूं और मेरी भार्या है। मेरी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त संसार में सब मेरी माता बहनें हैं, तो मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। उस अप्सरा ने कहा, हम किसी की मां बहन नहीं होती, हम तो अप्सरा होती हैं जो कि अवसरवादी हों, अवसर का लाभ लें, उनको अप्सरा कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि ये पाप तो मुझसे नहीं होगा। अप्सरा ने अर्जुन को कहा कि यहां स्वर्ग में पाप पुण्य नहीं लगते, पाप पुण्य पृथ्वी पे लगते हैं। अच्छा कर्म करने से पुण्य मिलता है, बुरा कर्म करने से पाप मिलता है। ये पृथ्वी लोक का नियम है। स्वर्ग में कोई नया कर्म नहीं किया जा सकता। स्वर्ग में केवल पुराने पुण्यों को भोगा जा सकता है। ऐसे नरक में कोई नया कर्म नहीं किया जा सकता। नरक में केवल पुराने पापों को भोगा जा सकता है। नया कर्म केवल मानव देह में किया जा सकता है और इस पृथ्वी लोक पर किया जा सकता है, और किसी लोक में नया कर्म नहीं किया जा सकता, पुराना भोगा जा सकता है बस। तो यहां तुमने यदि मुझे स्वीकार किया तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। ये तो बहुत बड़ी छूट थी अर्जुन के लिए, पर अर्जुन ने फिर भी स्वीकार नहीं किया। अप्सरा ने कहा, तुम्हें पाप का डर लगता होगा तो पाप वाप यहां नहीं लगेगा, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। वो अप्सरा इतनी नाराज हो गई इस बात से कि उसने कहा, या तो तुम मेरी इच्छा पूरी करो, न तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। बड़ी समस्या। तब भी अर्जुन नहीं डिगे। आखिर में उस अप्सरा ने श्राप ही दे दिया।
कितना भयानक श्राप दे दिया आप जानते हैं। अर्जुन को कहा तुम नपुंसक हो जाओ। अब इससे बड़ा तो क्या श्राप हो सकता था। नपुंसक हो जाओ। अब अर्जुन के तो सारे अरमान पे ही पानी फिर गया। उन्हें तो युद्ध लड़ना था। नपुंसक क्या कौरवों से युद्ध लड़ पाएगा। वो तो शस्त्र लेने आए थे, वहां उल्टा ही काम हो गया। अर्जुन उदास रहने लगे। आखिर में बात इंद्र को पता चली कि ऐसे ऐसे ये सब बात हुई। तब इंद्र ने उस अप्सरा को बहुत फटकारा कि तुमने ये क्या किया। और फिर अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन, मैं इस श्राप को पूरी तरह निष्फल तो नहीं कर सकता, लेकिन सीमित कर देता हूं। तुम नपुंसक तो बनोगे, लेकिन 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनोगे। तुम्हारे श्राप को सीमित कर देता हूं। और दूसरी बात ये, मैं तुमको अपना अस्त्र देता हूं। ये इंद्र अस्त्र मैं तुमको देता हूं, ये तुम लो। तो जिस शस्त्र को देने में इंद्र बहुत संकोच कर रहे थे, नहीं देना चाहते थे, वो शस्त्र भी मिल गया सबसे ताकतवर। वो बहुत काम आया पांडवों को। और श्राप लगा, 1 वर्ष का सीमित कर दिया। अब ये श्राप तो सब कोई कहेंगे कि भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन गया। कब बन गया आप जानते हैं। जब 1 वर्ष के लिए पांडव लोग अज्ञातवास में रहे, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अर्जुन को छिपाया कैसे जाए। जैसे सूर्य को छिपाया नहीं जा सकता, ऐसे अर्जुन तो इतने तपस्वी, इतने तेजस्वी, इतने गुणवान हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी कहीं चाय के ढाबे पे नौकरी करने लग जाए, तो भले वो करने लग जाए, पर उसका डील डॉल, उसकी बोल चाल बता दे कि ये चाय के ढाबे पे कोई काम करने वाला लड़का नहीं हो सकता। तो अब 1 वर्ष का अज्ञातवास वो खुल गया, तो फिर 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। तो अर्जुन ने उस 1 वर्ष में उस श्राप को स्वीकार किया। और उस 1 वर्ष में अर्जुन नपुंसक का जो श्राप था उसको स्वीकार किए, नपुंसक बने रहे। और उस समय उन्होंने, आप जानते हैं कि विराट नरेश की पुत्री उत्तरा को नाच गान सिखाया। वो उसमें पहले से प्रवीण थे, चूंकि स्वर्ग में भी उन्होंने इंद्र से मृदंग बजाना सीखा था और गान में वो प्रवीण थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि इतनी लंबी ये कथा है, लेकिन भगवान के सन्मुख हैं चूंकि, भगवान के शरणागत हैं चूंकि, तो श्राप भी उनके लिए वरदान बन गया। न तो छिप ही न पाते, अपने तेज को ही न छिपा पाते, तो उनके लिए, भगवान के भक्त के लिए श्राप भी वरदान बन गया। नल नील को भी श्राप मिला था कि जो वस्तु तुम डालोगे समुद्र में वो डूबेगी नहीं, तो श्राप था। लेकिन राम जी के सन्मुख होने पर यह श्राप भी वरदान बन गया। हर कोई जानता है कि किसने सेतु बनाया। तो भगवान के सन्मुख होने पर प्रतिकूलता भी अनुकूलता बन जाती है, लेकिन भगवान से विमुख होने पर अनुकूलताएं भी, बड़े बड़े वरदान भी अमंगलकारी हो जाते हैं। ये दुर्योधन के साथ हुआ। इतना बड़ा वर, अब जंघा टूट गई, शरीर की एक एक हड्डी चटक गई, चाहता है प्राण निकल जाएं, मछली की तरह तड़फड़ा रहा है,
लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, प्राण नहीं निकल रहे। लगातार पीड़ा हो रही है, क्योंकि प्राण तब निकलेंगे जब बहुत प्रसन्न होगा और बहुत दुखी होगा। तो दुखी तो है और प्रसन्न कहां से हो जाए, तो प्राण नहीं निकल रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, कितना आश्चर्य है, इस दुर्योधन ने श्री कृष्ण का कितनी बार दर्शन किया। जिन प्रभु के दर्शन को हम ललायित हैं, शंकर जी जिन श्री कृष्ण का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, ब्रह्मा जी जिन श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, सनकादिक जिनका भजन करते हैं, उन श्री कृष्ण को इस दुर्योधन ने कितनी बार देखा। एक बार देखा, हजारों बार देखा। भगवान आते रहते थे हस्तिनापुर, तो मिलना होता ही था, देखता था, सुनता था, बात भी करता था, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। भगवान का दर्शन भी करने के बाद में इसको कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? ये विमुख बना रहा, ये गुरुमुख नहीं है, ये निगुरा है। इसने भजन नहीं किया, इसने भक्ति नहीं की, तो भगवान के दर्शन के बाद भी ये उनकी कृपा से वंचित ही रहा, उनको जान ही नहीं पाया। कोई पूछता दुर्योधन से कि श्री कृष्ण कैसे हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलने लग जाता। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। उसके पास वो दृष्टि ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो सन्मुख नहीं है। तो तड़प रहा था दुर्योधन, प्राण नहीं निकल रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए, कहा, भाई क्यों तुम इतना दुख पा रहे हो? तब दुर्योधन ने कहा, मैं इसलिए दुख पा रहा हूं कि मेरे 99 भाई मारे गए, सब मारे गए, कोई बचा ही नहीं। मेरी इतनी बड़ी सेना थी, पांडवों से कई गुना बड़ी मेरी सेना थी। पांडव 5 भाई हैं, हम 100 भाई थे, हर तरीके से मैं आगे था, लेकिन ये हुआ क्या मेरे साथ? अब किसी अच्छे आदमी से बात पूछी होती तो इस समय तो कम से कम आदमी अच्छी सलाह दे दे, लेकिन विडंबना यही है कि संगति ही दुष्ट लोगों की थी। अश्वत्थामा से पूछा, अश्वत्थामा खुद भगवान से विमुख है, न तो पूछा कि भाई ऐसा मेरा क्यों हो रहा है, तो अश्वत्थामा इस समय कहते, भैया अब जिंदगी बीत गई जो बीत गई, अब तो राम नाम लो, हरि का नाम लो, अपना उद्धार करो। लेकिन अश्वत्थामा वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन ये जो कुछ हुआ तुम्हारी ही कमी के कारण हुआ। बोले, हमसे क्या कमी रह गई? बोले, तुमने सेनापति ही ऐसे लोगों को बनाया। भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, वो तो मन से पांडवों से मिले हुए थे। मेरे पिता को बनाया, वो भी रात दिन आशीर्वाद देते थे पांडवों को। यदि मुझे बनाया होता तो फिर देखते युद्ध का क्या परिणाम होता। दुर्योधन ने कहा, अब तो कुछ बचा नहीं, अब क्या हो सकता है, इन बातों से लाभ क्या होगा? तब दुर्योधन ने कहा, अरे कैसी बात करते हो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बोले, क्या हो सकता है? बोले, मुझे सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने कहा, सेना ही नहीं है तो सेनापति बनाए से क्या होगा? अश्वत्थामा ने कहा, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, तुम मुझे सेनापति बनाओ। जब उस समय दुर्योधन ने कांटे से अपने अंगूठे में चुभाया, रक्त निकला और उस रक्त से अश्वत्थामा के माथे पे तिलक कर दिया, तुम मेरे सेनापति हो।
अब एक तो अश्वत्थामा वैसे ही विमुख, और एक दुष्ट का रक्त और माथे पे लग गया। संग की तो कितनी बड़ी महिमा है। तो अश्वत्थामा की बुद्धि पूरी तरह चौपट हो गई। पहले भी अच्छी नहीं थी और खराब हो गई। दुर्योधन से पूछा चाहते क्या हो? दुर्योधन कहता है मैं तो बस पांडवों के सिर चाहता हूं, पांडवों के मरने का, पांडवों की मौत का मुझे समाचार मिल जाए। कथा तो आप जानते हैं, हम लोग सुनेंगे भी, सुन भी रहे हैं, पर समझिएगा कि ये दुष्टता, ये बुरी वृत्ति कितनी घातक होती है। माने मरते समय भी इसके क्या विचार हैं कि पांडवों को मरते हुए देखो, जबकि उसको पता है कि राज भी गया, सब कुछ गया, मेरी अनीति की वजह से गया। पांडवों ने तो केवल 5 गांव मांगे थे, सब कुछ मेरा था, मेरे ही अहंकार के कारण दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी वो दुष्टता नहीं जा रही, वो खोटा विचार मन से नहीं जा रहा। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ने कहा मैं तुम्हारी ये अंतिम अभिलाषा जरूर पूरी करूंगा। शौनक जी कहते हैं सूत जी, अंतिम समय उसके मन में ये अभिलाषा आई क्यों? सूत जी कहते हैं शौनक जी, इसलिए आई चूंकि दुर्योधन जीवन भर पांडवों से द्वेष ही करता रहा, तो अंतिम समय वो द्वेष ही प्रबल हो गया। हमारे लिए समझने की बात क्या है कि हमारा 24 घंटे में जितनी देर जिस चीज का चिंतन प्रबल रहता है, अंतिम समय हमको वही चिंतन बनेगा। हमारे चित्त का आकर्षण जहां रहता है, हमारा मन जिस उहापोह में उलझा रहता है, हम जिस उलझन में रहते हैं, हम जिस चिंतन में रहते हैं, अंतिम समय वही चिंतन बनेगा। और इस चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव है, इस चिंतन की बड़ी महिमा है। ये बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये अंतिम समय का चिंतन आदमी का अगला जन्म निर्धारित करता है। गलत चिंतन पशु बना देगा, कुत्ता बिल्ली बना देगा, गलत चिंतन नरक पहुंचा देगा। और वही चिंतन श्री कृष्ण से जुड़ गया, नाम से जुड़ गया, धाम से जुड़ गया, तो वही चिंतन श्यामा श्याम के निकट पहुंचा देगा। अब ये हमको आपको निश्चय करना है कि हमको कहां जाना। जहां की टिकट लेंगे और जहां की गाड़ी में बैठेंगे वही पहुंचेंगे। बंबई की टिकट लेके बंबई की गाड़ी में बैठ के कलकत्ता नहीं पहुंचने वाले। जहां की टिकट लेंगे वहां पहुंचेंगे। तो कैसा चिंतन का प्रभाव है? तो चूंकि जीवन भर द्वेषमयी चिंतन किया, तो मरते दम भी वो पांडवों का अहित ही चाह रहा है। कह रहा है कि पांडव 5 समाप्त हो जाएं तो मैं चैन की नींद मरूं, नहीं तो मुझे चैन की जो मृत्यु है वो भी नसीब नहीं होगी। और विमुख के साथ यही होता है, न उसको चैन का जीवन ही उपलब्ध होता है और न उसको चैन की मृत्यु ही उपलब्ध होती है। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अश्वत्थामा रात को चले, मन में सोचते हैं
लड़ तो नहीं पाऊंगा पांडवों से, क्यों ना उनको सोते सोते मार दूं। पहुंच गए छिप करके पांडवों के शिविर में, लेकिन उस दिन पांचों पांडव अपने शिविर में नहीं थे। पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ वेद व्यास जी के आश्रम गए हुए थे, वेद व्यास जी से सत्संग करने के लिए। तो उस दिन वो अपने शिविर में नहीं थे। संयोग पांडवों की जगह पांडवों के पांचों पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने पांडवों के धोखे में उन्हीं पांचों बच्चों को मार डाला। दुर्योधन को दिखाने के लिए उनके सिर ले गया और दूर से ही कहना शुरू किया, अरे दुर्योधन जीत गया, मैं जीत गया, हारी बाजी जीत गया, देख पांचों पांडवों के सिर ले आया। दुर्योधन तो मरते मरते भी उछलने लग गया, जैसे जाने कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। जो कहूं निंदा सुने पर आई, मानव रंक परिनिधि पाई। ऐसी स्थिति हो जाती है दुष्ट की। प्रसन्न हो गया, पांडव मारे गए, हाँ मारे गए, जरा मुझे सिर तो दिखा इनके। और जैसे दीपक जोड़ के, रात तो थी ही, सिर देखे और पता चला कि पांडवों के पुत्र मारे गए, तो दुखी हो गया। किस बात पे दुखी हो गया कि अब तो हमारे कुल परिवार में कोई श्राद्ध और तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। क्योंकि मेरे यहां तो सब समाप्त हुए ही, सब मारे गए और कोई बचा नहीं। तो मैं सोचता था कि पांडव बड़े धर्मात्मा हैं और उनके पुत्र हैं, तो वो तर्पण करेंगे, तो चूंकि कुल तो एक ही है तो हमको भी जल दे देंगे, हमारे यहां तो कोई बचा नहीं तर्पण करने वाला। तो ये संभावना भी खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब तो सब प्रेत बन के ही भटकेंगे, तर्पण श्राद्ध भी व्यवस्था नहीं बची। तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए। अश्वत्थामा ने कहा, तू दुखी क्यों होता है? पांडव नहीं मारे गए, उनके जवान जवान 5 बेटे मारे गए। तो कभी वो खुश होता है और कभी वो दुखी होता है, और इसी ऊहापोह में उसका शरीर छूट जाता है। यही कलयुगी जीव की दशा है। ये केवल दुर्योधन की कथा नहीं है। ये दुर्योधन माने कलयुग, दुर्योधन माने बुरे आचरण वाला जीव, दुर्योधन माने बुरे चिंतन वाला जीव। यही दशा होती है। कभी चित्त में कोई लहर आएगी, कभी चित्त में कोई लहर आएगी, प्रभु का चिंतन नहीं बनेगा। शरीर छूट गया, मर के क्या बना ये कुछ लिखा ही नहीं। ना महाभारत में कुछ लिखा, ना भागवत जी में कुछ लिखा। मानो सूत जी इस दुष्ट का नाम लेने से भी बचे कि ऐसे आदमी का नाम क्या ले, क्योंकि मरने के बाद किसी को बुरा शब्द बोलना नहीं चाहिए, और दुर्योधन के लिए अच्छे शब्द हैं नहीं, तो कुछ भी नहीं कहा। दुर्योधन समाप्त हो गया। और सवेरे द्रौपदी जब बालकों को ढूंढते हुए आईं और उनके शव पड़े देखे, तो द्रौपदी की क्या दशा हुई उसे कौन वर्णन करे। पांडव भागे आए। जैसे पता चला अश्वत्थामा ने हमारे सोते बालकों को मार दिया, अर्जुन भागे। देवी द्रौपदी को कहा, जब तक बच्चों के हत्यारों को नहीं पकड़ के लाया तब तक बालकों के अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। और उस समय अर्जुन गए हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लाए, मारना चाहते हैं, लेकिन देवी द्रौपदी से पूछ के, मां को बहुत तकलीफ होगी तो द्रौपदी जो दंड देंगी वो मैं इसको दंड दूंगा, आसान मृत्यु मैं इसको नहीं दूंगा। आहा,
क्या लिखा है भागवत जी में, जिस समय खींच करके प्रहार करते हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए और ज्यों दूर से देवी द्रौपदी ने देखा तो क्या बोली, मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यह ब्राह्मण हैं, यह गुरु पुत्र हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन तो अचंभे में रह गए, ये क्या कह रही है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसी ने तेरे बच्चों को मारा है। द्रौपदी कहती है मैंने जान लिया, लेकिन इन्हें छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? अरे गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है, ब्राह्मण सदा अवध्य होता है। मैं तो छत्राणी हूं, अपने पुत्रों की मृत्यु को सह गई, लेकिन गुरु माता कृपाचार्य जी की बहन से द्रोणाचार्य जी का ब्याह हुआ था। अश्वत्थामा की माता का नाम है कृपी। तो जो गुरु माता कृपी हैं, गुरुदेव तो परलोक चले गए, अब गुरु माता कृपी के यही सहारे हैं। इनका यदि वध कर दिया तो गुरु माता बहुत कष्ट पाएंगी, और हम सब पर गुरु द्रोणाचार्य जी के कितने उपकार हैं, तो गुरु संबंध के कारण इनको क्षमा कर दो, इनको छोड़ दो। जैसे ये बात कही, श्री कृष्ण ने बढ़कर के द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और कहा, बहन आज तक तो तू कहती थी कि मैं श्री कृष्ण जैसे भाई को पाके धन्य हो गई, आज मैं कहता हूं कि मैं तेरी जैसी बहन को पाकर धन्य हो गई। कैसे धन्य हो गए? बोले, जिस मां के इतने बालकों को कोई दुष्ट मार दे और ऐसी स्थिति में भी वो स्त्री अपनी गुरुनिष्ठा का त्याग ना करे, जिस गुरु के पुत्र ने ऐसा दुष्कर्म किया हो, ऐसे समय में भी जिसकी श्रद्धा न डगमगाए, ऐसे कठिन समय में भी जिसकी गुरु निष्ठा न डिगे, ऐसा भक्त तो मुझे प्राणों से प्यारा। नहीं तो मन में संशय होता है कि भगवान पांडवों पे इतने दयालु क्यों हैं, द्रौपदी पे इतने दयालु क्यों हैं कि द्वारिका छोड़ हस्तिनापुर ही पड़े रहते हैं भगवान, पूरे युद्ध में रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया, देवी द्रौपदी ने धर्म का त्याग नहीं किया। अपमान हो रहा था देवी द्रौपदी का भरी सभा में, वो चाहती तो श्राप देके सब कौरवों को भस्म कर देती। वो कोई सामान्य महिला नहीं है, द्रौपदी तो यज्ञ से पैदा है। लेकिन नहीं, कितना धीरज कि मेरे पति हार गए हैं, नहीं किया। कितना धैर्य, उस समय भी कितना धैर्य। भगवान को ही पुकार रही हैं, भगवान की शरणागति ली हुई है। जब ये बात कही, भगवान तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जो अर्जुन हैं वो प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा, अरे द्रौपदी, ये तू क्या कहती है? ये केवल तेरे पुत्र नहीं हैं, ये हमारे भी पुत्र हैं। तूने क्षमा कर दिया इस दुष्ट को, और हम क्षमा नहीं करने वाले। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। भागवत जी में लिखा है, अर्जुन मारना चाहते हैं पर भगवान की सम्मति के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। फिर श्री कृष्ण की ओर देखा, बताओ केशव क्या करूं? हाथ में खड्ग है,
और अश्वत्थामा की गर्दन पकड़े हैं, अभी चला दें, लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। प्रभु से पूछा, बताओ क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधून हंतव्य आताताई बधारहन। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो दोनों ही है, क्या किया जाए इसका? तब भगवान ने आज्ञा की, इसको तेजहीन कर दो, मृत्यु दंड मत दो, तेजहीन कर दो इसको और इसका बहिष्कार कर दो, यही इसका दंड है। अर्जुन ने सिर मोड़ दिया, माथे से जो मणि थी वो छुरा भौंक करके निकाल ली और अपमानित करके निकाल दिया। अश्वत्थामा के माथे पर ऐसा घाव हो गया जिससे सदा रक्त और मवाद बहता रहता है। अब अभी जो प्रारंभ में बात कहे, अश्वत्थामा को तो कितना बड़ा वरदान है कि वो चिरंजीवी हैं। जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें एक नाम अश्वत्थामा का भी है। रावण भी तो चिरंजीवी होना चाहता था, नहीं हो पाया ना, और अश्वत्थामा को चिरंजीवी, उनकी मृत्यु नहीं होगी इस कल्प में, इतना बड़ा वरदान। पर बताइए वो वरदान अश्वत्थामा के लिए शुभ हुआ कि अशुभ हो गए? अर्जुन माथे में ऐसा घाव बना दिए हैं इतना बड़ा जो कभी भरता ही नहीं, उसमें सदा जलन होती रहती है और रक्त और मवाद बहता रहता है और भटकते हैं अश्वत्थामा। भगवान से विमुख होने पर सारे वरदान श्राप बन गए और भगवान के सन्मुख होने पर श्राप भी वरदान बन गए। अश्वत्थामा को तिरस्कृत करके निकाल दिया, ऐसा घाव जो कभी ठीक ही ना हो। अब तड़पता रहे तू युगों युगों तक, यही तेरा दंड है। अश्वत्थामा ने कहा मुझे मार दो, बोले मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मारने में तो जल्दी, अब ऐसे ही घूम तू।